सारा संसार सुख चाहता है, पर जहां सुख है वहां उसका मन ही नहीं लगता। सुख कहाँ है? जहां सुख नहीं है वहां तो वो सुख ढूंढता है, उसे लगता है यहां सुख है। ये संसार मेरी माँ प्याज की तरह है। जैसे प्याज का छिलका उतारा तो लगा इसके अंदर कुछ है, फिर उतारा लगा कुछ है, फिर क्या निकला? छिलका। फिर निकाला तो तीसरा भी छिलका, चौथा निकाला तो पांचवा भी। जो फर्स्ट में था वही आखिरी में, छिलका पहले था और छिलका आखिरी में। अच्छा, आपकी जिंदगी भी कुछ प्याज की तरह है। प्याज खुद कभी नहीं रोती, पर दूसरों को बहुत रुलाती है। ये जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। जब हमारा जन्म हुआ था तब हम रोते रोते पैदा हुए थे। क्या हुआ? हमारा जन्म हुआ तो हम रोते रोते पहले भी रोए, और जीवन में जब विपत्तियां आई, संकट आए तो भी रोए, और आखिरी में रोते रोते मर गए। मतलब शुरू में भी रोना था, मध्य में भी रोना, और अंत में क्या बचा? रोना ही शेष बचा। क्या? पूरी जिंदगी व्यक्ति रोता है और पूरी जिंदगी भागता इसलिए है सुख मिल जाए, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा करता करता समय पूरा गुजर गया। शादी नहीं होती तो लगता है बढ़िया सी दुल्हन मिल जाएगी तब सुख मिलेगा। हाँ, बढ़िया सा पति मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा। शादी हो गई, साहब सुख मिला, महाराज जी 4 साल हो गए, छोरा छोरी नहीं है। अब लो, पहले इसलिए दुख था कि बेटा शादी नहीं हो रही है, अब इसका दुख है कि बच्चे नहीं हो रहे हैं। और बच्चे हो गए, अब सुखी हो। महाराज जी काहे के सुखी? पढ़ता लिखता बिल्कुल नहीं है बच्चा, पढ़ता बिल्कुल नहीं है, समझता नहीं है। लो, बच्चा पैदा किया था इसलिए सुख मिलेगा, पर नालायक निकल गया तो और दुख। चलो जैसे तैसे धक्का दे दे के पढ़ाया लिखाया, अब महाराज जी नौकरी नहीं लग रही। ये रोना, अब ये इसके लिए रो, भागो यहाँ वहां घूमो, भैया नौकरी दे दो, भैया ये फॉर्म डाला वो फेल हो गया, यहाँ अप्लाई किया सब फेल, नौकरी नहीं मिल रही। लो, रो रहे हैं कि नहीं? अच्छा, जैसे तैसे नौकरी मिल गई, अब सुखी हो। महाराज जी कैसे सुखी हैं? बहुत कम सैलरी है, गुजारा बिल्कुल नहीं हो रहा। 20,000 में क्या होगा? 25,000 मिलता। जिसको 10,000 मिल रहा है वो सोच रहा है 15 हो जाए, जिसको 15 मिल रहा है वो सोच रहा 20 हो जाए, जिसको 20 हो रहा है वो सोच रहा 30 हो जाए, जिसको 30 मिल रहा है वो सोच रहा 50 हो जाए, जिसको 50 मिल रहा है वो सोच रहे हैं लाख हो जाए, लाख वाले सोच रहे हैं 5 लाख हो जाए, 5 वाले सोच रहे हैं 10 हो जाए। सुखी कौन है ये तो पूछो, हाँ या ना? सब भाग रहे हैं ऐसे ही नहीं? पूरी जिंदगी निकल गई सुख की खोज में, अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा। अब प्याज को छीला, अब कुछ है, अब कुछ है, पूरा छिलका ही है पगले। जान ले, शुरू से आखिरी तक छिलका ही है, तो कितना भागेगा? पूरी जिंदगी रोना ही है, यही सत्य है। इसलिए जहां हो वहां संतोष के साथ रहो, संतोष सबसे बड़ा धन। अच्छा, जैसे तैसे बढ़िया नौकरी लग गई, सेटअप हो गए, सब बढ़िया हो गया। महाराज जी अब सुखी हो, अब तो 50,000 रुपए कमाने लगे हो महीना का। महाराज जी सोच रहे हैं घर बन जाए, अब घर नहीं, अब घर बनवाओ। लो, घर का दुख। और घर बन गया, महाराज जी घर तो बढ़िया है पर आने जाने में थोड़ा कष्ट है, गाड़ी और हो जाती, गाड़ी नहीं है। और गाड़ी वाड़ी जब तक आई तब तक बच्चे सयाने हो गए। महाराज जी बढ़िया सी दुल्हन मिल जाती। पहले खुद की पत्नी के लिए रो रहे थे, अब बेटे की पत्नी और दुल्हन के लिए मिल जाए तो छोरा के विवाह कर दें। अब लो, छोरा का विवाह हो गया, अब सुखी हो। महाराज जी छोरा बिल्कुल, पत्नी और पत्नी में बड़ा खटपट, बहू बेटा में बड़ा झगड़ा चलता, हम परेशान हो गए। जैसे तैसे समझाया बुझाया, बेटा प्यार से रहो। अब जैसे तैसे सब ठीक रहा तो महाराज जी क्या प्रॉब्लम है? वो नाती नहीं आ रहा है, फिर बच्चे की प्रॉब्लम। मतलब जो पहले रोए थे वही जीवन भर रिपीट होता चलता है। पूरी जिंदगी सुख की कामना से गुजारते हैं आप। बताओ सुख कब मिला?
सुख को खोजते खोजते बाल बाल सब पक गए। अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा, पर सुख तो मिला ही नहीं। कितना खोजोगे, कितना भागोगे, कितना दौड़ोगे, किस किस के पीछे दौड़ोगे। इसलिए कहते हैं संसार के पीछे जितना आप दौड़ेंगे संसार उतना ही अपने पीछे आपको दौड़ाएगा। संसार के पीछे ना दौड़कर यदि भगवान के पीछे दौड़ा जाए तो मुझे विश्वास है कि एक दिन हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अभी हम गलत दिशा की तरफ दौड़ रहे हैं, अभी हम गलत दिशा की तरफ दौड़ रहे हैं, इसलिए हमारा दौड़ना बंद नहीं हुआ। और सही दिशा में दौड़ेंगे दौड़ना बंद हो जाएगा, फिर भगवत प्राप्ति हो जाएगी, फिर सुख मिलेगा। जो सुख भगवान के भजन में है वो सुख कहीं नहीं है। आपने तो वैसे प्रैक्टिकली जिंदगी जी ली, आपको कितना मिला। और देखना आपको कमाने में, घर परिवार में जितना सुख नहीं मिला उससे ज्यादा 7 दिनों में आपको वृंदावन में मिल जाएगा, ये गारंटी है। इसका अर्थ, इसका पूरा निष्कर्ष निकालने से यही पता चला कि भगवान के भजन में, भगवान में मन लगाओ। हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि आप काम धाम ना करो, काम धाम नहीं करोगे तो अकर्मण्य हो जाओगे, अकर्मण्य हो जाओगे तो व्यवस्थाएं ठप हो जाएंगी, हम ये बिल्कुल नहीं कहते। हम ये कहते हैं कि काम बराबर करो, काम धाम करते हुए मन भगवान में लगा के रखो। और मैं काम कर रहा हूँ, ये फैक्ट्री मेरी है, ये मैं इसका मालिक हूँ, ये जो अहमता है ये समाप्त कर दो, फिर काम पे लगो तो काम भी बढ़िया चलेगा, भजन भी बढ़िया होगा, शांति मिलेगी। जीवन में दुख तब आता है जब हम अपने आप को कर्ता समझ लेते हैं। हमने अपने आप को क्या मान रखा है? कर्ता। हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया, हमने वो किया, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर, ये सब जो हम मान बैठे हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए हम कभी ये ना समझें कि हम कुछ कर रहे हैं, हम सब सदा यही समझें कि सब कुछ हमारे श्याम सुंदर कर रहे हैं। हम नाच रहे हैं और भगवान हमें, हम कठपुतली हैं और कठपुतली कभी अपने से नहीं नाचती, उसे नचाने वाला पीछे बैठा होता है। तो हमें भी पीछे बैठ के भगवान ही नचा रहे हैं, हम तो उनके हाथों की कठपुतली हैं। देखिए हम कठपुतली हैं, पर इस चीज को कोई एक्सेप्ट करता है, कोई नहीं करता, कोई स्वीकार करता है, कोई नहीं करता। ये अपने अपने सिद्धांत हैं। इसलिए आप कर्तापन हटा दो, आपको सुख मिल जाएगा। भगवान आनंद के स्वरूप हैं। करते क्या हैं भगवान? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार कर देते हैं। अच्छा, हमारा पालन कौन कर रहा है? अच्छा, आपका पालन कौन करता है बताओ? मैया जी, ओ मेरी माँ, बताओ आपका पालनहार कौन है? आप बताओ मैया, आपका कौन है? आपका कौन है? आपका कौन है? हम सबके पालनहार कौन है? यदि माँ कहे कि मैंने बच्चे को दूध पिलाया है, कई बार ना माँ भी बोलती है मैंने दूध पिलाया है तुझे। अच्छा, तो दूध भी तुमने ही भरा था कि तुम्हें भरा भराया मिल गया? तुम कैसे कह रही हो कि तुमने दूध पिलाया? अरे भाई, दूध तो परमात्मा ने भरा ना आपके अंदर, भरा ना होता तो पिलाती क्या? व्यवस्था तुमने थोड़ी की है, व्यवस्था किसकी है? परमात्मा की। जब दांत नहीं थे तो परमात्मा ने पीने को दूध दिया, ये उनकी व्यवस्था थी। एक सज्जन हमसे बोले महाराज जी भगवान है इसका सबूत दीजिए। ईश्वर, उन्होंने हमसे मांगा सबूत। उन्होंने कहा महाराज जी भगवान है इस बात का सबूत दीजिए। हमने कहा भाई ये बताओ कि जब आपका जन्म हुआ था तो आपने माँ का दूध पिया था कि नहीं? हाँ हाँ पिया था। हमने कहा ये बताओ वो माँ के अंदर दूध कहाँ से आया? बोले कहाँ से आया, कहाँ से आया? उन्होंने कहा वो व्यवस्था है। हमने कहा वो व्यवस्था किसकी? अरे वो सिस्टम है, वो दूध उत्पन्न होता है। हमने कहा ऐसे हो जाता है। अरे भैया ये माइक है तो इसे बनाने वाला कोई तो होगा, ये घर है तो इसे बनाने वाला कोई होगा, ये कपड़ा है इसे बनाने वाला कोई होगा कि नहीं? ये वस्तु है इसे बनाने वाला कोई होगा? हाँ या ना?
आपने चश्मा लगा रखा है, चश्मा बनाने वाला, भाई चश्मा है तो बनाने वाला भी होगा, गाड़ी है तो बनाने वाला भी कोई होगा। उसी प्रकार यदि माँ के अंदर दूध है तो उस दूध को भरने वाला भी कोई ना कोई है, वो परमात्मा है। यही परमात्मा के होने का सबसे बड़ा सबूत है। अच्छा, उसने कहा महाराज जी वो तो सिस्टम चल रहा है सबका अनादिकाल से। अच्छा, हमने कहा ये बता कि बच्चा पैदा होने के पहले क्या माँ के स्तनों में दूध था? नहीं। बच्चा आया तो ही तो दूध आया। तो ये बात कैसे पता चली कि बच्चा चला गया बाहर, अब इसके लिए दूध? अरे भाई, ये व्यवस्था बनाने वाला कोई है। जैसे ही बच्चा बाहर आया दूध की नदी बह गई। भगवान को पता था कि ये जा रहा है, पिएगा क्या? अपने आप परमात्मा ने दूध की व्यवस्था कर दी। ईश्वर का चमत्कार देखना है इस धरती पर, इससे बड़ा और क्या चमत्कार होगा कि आपके जन्म लेते ही माँ के स्तनों में अपने आप दूध की धार बह जाती है। इससे बड़ा सबूत, इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए? ये व्यवस्था आपकी थी कि मेरी थी, या किसी साइंटिस्ट की थी, या किसी डॉक्टर की थी? ये व्यवस्था एक ईश्वर की है। फिर भी कोई कहे कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, तो भैया फिर आपका कोई इलाज नहीं है। आपको मानसिक बीमारी है, इलाज कराइए। हाँ, अपना इलाज कराइए जल्दी से। आंखों देखी बात आप ना माने, कानों सुनी बात आप ना माने, तो फिर भाई आपका कोई इलाज नहीं है। कानून उन्हीं के लिए बनाया गया है जो कानून माने। कानून उनके लिए थोड़ी है जो कानून नहीं माने। हाँ या ना? बोलो भाई, संविधान उनके लिए है जो फॉलो करें। फॉलो ही नहीं करना तो उनके लिए काहे का संविधान? उसी प्रकार शास्त्र उन्हीं के लिए हैं जो शास्त्रों को माने। जो मानते ही नहीं उनके लिए क्या शास्त्र, क्या पुराण, कैसे समझाया जाए? माँ भगवान उन बच्चों के लिए है जो बेटा माँ का सम्मान करते हैं। जो बेटा सेवा करता ही नहीं, मारता पीटता है माँ को, उसके लिए क्या माँ भगवान है? हाँ, तो कहने का तात्पर्य यही हुआ कि परमात्मा की व्यापकता तो है, पर इसे देखने वाला कोई हो तो वो दिखे। तो भगवान आनंद के सागर हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय है ना। अब भगवान करते क्या है? विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार करते हैं। हमारा क्या कल्याण होगा? जब हम भगवत शरण में जाते हैं ना, तो भगवान हमारा सारा दुख मैट देते हैं, दूर कर देते हैं। एक सज्जन बोले महाराज जी हमारी किस्मत में बहुत दुख है, कैसे दूर होगा? हमने कहा भगवान की शरण में जाओ। जब भगवान स्वीकार कर लेंगे तो जैसे दीपक जलते ही अंधकार अपने आप मिट जाता है, उसी प्रकार जब आपके अंदर भगवत प्रेम, भगवत भक्ति जागेगी तो आपके जीवन के दुख अपने आप भाग जाएंगे। कुछ करना नहीं पड़ेगा। आप लोग दुखों को भगाने का प्रयास ना किया करो। महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, महाराज जी हम, अरे भाई दुखी हो तो भगवान की शरण में जाओ। द्रौपदी का जब जीवन में दुख आया, भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींची, तो द्रौपदी किसकी शरण में गई? बोलते जाना आप, भगवान की शरण में। तो भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई कि नहीं? पहला सब उदाहरण। दूसरा, जब महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडवों की सेना अलग अलग हो गई, कौरव का अलग पक्ष, पांडवों का अलग पक्ष, तब अर्जुन भगवान की शरण में गए कि प्रभु आप मेरी ओर से युद्ध करो। शरण में गए कि नहीं? और गए तो भगवान ने उनका प्रस्ताव स्वीकार किया, मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा। हाँ या ना? देखिए, जब इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया तो सारे ब्रजवासी डर कर आए और कहा प्रभु आप रक्षा करो, हम डूब जाएंगे। तब भगवान ने ब्रजवासियों की बात स्वीकार की और उनके कहने पर गिरिराज को, गोवर्धन को उठाया कि नहीं? आपके जीवन में संकट आए तो किसी के पास जाने से पहले भगवान के पास जाना सीखो। प्रभु मैं आपका हूं, आपकी शरण में आया हूं, मैं आपका हूं। समर्पण भाव से भगवान किसी के जीवन में संकट आने ही नहीं देंगे।
एक बार भगवान के बनकर तो देखो, एक बार उनसे रिश्ता संबंध जोड़कर तो देखो, एक बार ये तो कहो कि प्रभु मैं आपका हूं, समर्पण तो हो। तो भगवान सारे दुखों को दूर करने वाले हैं। भगवान तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। और आइए चलते हैं नैमिषारण्य। 88,000 संत बैठे हैं। सूत जी कह रहे हैं, सौनक आदि ऋषि बोल रहे हैं, हमें कथा सुनाइए। कैसी कथा? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशश्च वैष्णवै क्रियते कथम। हमें कथा सुनाइए। कथा क्यों सुनाए? ताकि भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े। ऐसी कथा सुनाओ कि जिससे भक्ति ज्ञान बढ़ता ही रहे। अच्छा, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम। हमें ऐसा साधन बताओ कि कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। भागवत क्या है? भागवत कृष्ण की प्राप्ति का साधन है। भागवत जी क्या है? कृष्ण की प्राप्ति का साधन। जैसे नदी को पार करने के लिए नौका साधन है, उसी प्रकार भवसागर को पार करने के लिए भागवत जी साधन है। इस साधन में बैठ जाओ, पार हो जाओगे। आप तो बैठे ही हैं, जो नहीं बैठे उनको भी सूचना दीजिए, भैया क्यों आप समय जाया कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, आप क्यों नहीं कथा सुनते? सबको कहो कि टीवी पर साधना चैनल पर 2.5 से 6 कथा देखा करें। यूट्यूब पर भी आती है, अनिरुद्धाचार्य यूट्यूब पर डालेंगे तो कथा भी आपको मिलेगी। एक बार देवराज इंद्र का मन हुआ कि मैं भी कथा सुन लूं। देखिए, ये कथा सुनने के लिए इंद्र भी लालायित रहते हैं। एक बार इंद्र का मन हुआ मैं भी कथा सुनूं, और कथा सुनने के लिए वो मृत्यु लोक आए, शुकताल। शुकताल में उन्होंने आकर क्या देखा कि सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं राजा परीक्षित को। इंद्र बोले, सुखदेव भगवान हमें भी कथा सुना दो, हमसे स्वर्ग का अमृत ले लो और बदले में कथामृत हमें पिला दो। इंद्र बोले, अमृत ले लो, कथा दे दो। सुखदेव जी बोले, बराबर की कोई चीज होती तो हम अदला बदली कर भी लेते, पर ये बराबर की तो नहीं है, ये बराबर की तो नहीं है, हम कैसे अदला बदली कर लें? कहां स्वर्ग का तुच्छ सा अमृत और कहां कांच का टुकड़ा। स्वर्ग के अमृत को सुखदेव भगवान ने कांच का टुकड़ा, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर महान। कहां कांच का टुकड़ा और कहां मणि? स्वर्ग के अमृत को कांच का टुकड़ा। अरे महाराज, ये अमृत के लिए लोग मरते हैं। अरे स्वर्ग का अमृत कोई पीता है तो उसे स्वर्ग तो मिलता है, पर भगवान थोड़ी मिलते हैं। स्वर्ग का अमृत क्या है? स्वर्ग क्या है? 5 स्टार होटल है स्वर्ग, सब प्रकार की सुख सुविधाएं हैं। आप लोगों का मन है स्वर्ग जाने का? हमें तो फ्री में कोई कहे कि चलो घुमा के लाएं स्वर्ग, तो नहीं जाए। और आप लोग अपने बाप दादाओं के सामने लिखवाते हैं स्वर्गीय। आपको ज्यादा ज्ञान नहीं है इसलिए आप स्वर्गीय लिखवाते हैं। फिर क्या लिखवाना चाहिए? अरे बैकुंठवासी, गोलोकवासी, साकेतवासी। साकेत में जाएं पिताजी तो अच्छा है कि बैकुंठ? स्वर्ग में? स्वर्ग तो अच्छे लोगों का शहर नहीं है स्वर्ग, बहुत अच्छे लोग नहीं रहते स्वर्ग में। स्वर्ग में कौन रहता है? स्वर्ग में पुरुष रहते हैं और अप्सराएं रहती हैं। अप्सराएं, पुरुष बैठे हैं, आपके बाप दादे स्वर्गीय बना रहे हो, स्वर्ग जाएंगे तो बैठेंगे, अप्सराओं का नाच देखेंगे। अप्सराएं नाच रही होंगी, वो देख रहे होंगे। वहां क्या है? वहां मदिरा पियो और नाच देखो। वहां 2 ही चीजें हैं, खाओ पियो और भोग भोगते रहो बस। वहां बूढ़ा नहीं होता कोई, जवान ही रहता है, भोगों में ही मस्त रहता है वहां का व्यक्ति। हाँ जी, तो 5 स्टार होटल मान लीजिए दुनिया की तरह हम कह दें तो वो ये व्यवस्थाएं हैं वहां, खाओ पियो और मस्ती करो, मौज करो बस। ये तो आपके पिताजी को आप यहां भेजना चाहते हैं? हाँ, स्वर्गीय नहीं, बैकुंठवासी। बैकुंठ में कौन है? वहां भगवान है। गोलोक धाम में कौन है?
भगवान की नित्य लीला है। वहां श्याम सुंदर राधा संग विराजे हैं और प्रिय भक्त उनका दर्शन करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। जहां प्रिया प्रीतम सामने बैठे हों और भगवान का नित्य दर्शन हो रहा हो। स्वर्ग में भगवान की फोटो भी नहीं मिलेगी आपको। हाँ, स्वर्ग में कुछ नहीं है। ऐसे आपको जाना है तो आप टिकट कटवा लीजिएगा। अपने को तो भाई फ्री में भी ले जाए तो नहीं जाए कोई। हमने इतनी भक्ति की, हमने इतना भगवान का भजन किया, इसके बदले में स्वर्ग जाएंगे क्या? ना प्रभु, हमें स्वर्ग ना भेजना, हमें तो अपने चरणों में ही रखना, हमें आपके चरणों से दूर नहीं जाना। आपके बैकुंठ अलग है, स्वर्ग अलग है, साकेत अलग है, गौलोक धाम अलग है, शिवलोक अलग है। अलग अलग देश हैं ये, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं सबकी। तो आपके पिताजी के सामने स्वर्गीय ना लिखाया करो। क्या लिखाया करो? हाँ जी, बैकुंठवासी, साकेतवासी, गौलोकवासी। हाँ, ये अच्छा है। और वैसे आपके पिताजी अब जैसे कर्म किए होंगे वहीं गए होंगे, लिखवाने से भी क्या फायदा? कोई ये तो नहीं लिखवाता पिताजी नरकवासी, पर कई बार तो कर्म किए हैं तो जाना ही पड़ेगा। अब कोई ये थोड़ी लिखवाएगा नरकवासी पिताजी पर गए होंगे तब गए, कर्म जैसे होंगे गए होंगे। इसलिए अच्छे कर्म करेंगे। गौलोक धाम में श्याम सुंदर मिलते हैं, है ना। साकेत में राम और सीता मिलती हैं, सीता राम। ये सोसाइटियां हैं, है ना, सोसाइटियां हैं। गौलोक धाम अलग है और साकेत अलग है और बैकुंठ भी अलग है, चिपका हुआ, मतलब सब मोहल्ले हैं, सोसाइटियां हैं, अलग अलग है, एक ही डिपार्ट। चलिए, तो इंद्र आए, बोले हमें स्वर्ग का अमृत पिलाओ, परीक्षित को पिलाओ। सुखदेव बोले ये स्वर्ग का अमृत पीकर क्या करेगा? स्वर्ग का अमृत पिएगा तो स्वर्ग जाएगा और भागवतामृत पिएगा तो भगवान के पास जाएगा। तेरा अमृत तो कांच का टुकड़ा है, इसे कोई नहीं पिएगा, ले जा अपना अमृत। सुखदेव भगवान ने स्वर्ग के अमृत को भी ठुकरा दिया, स्वर्ग का अमृत स्वीकार नहीं किया। हमारे लिए तो कथा ही अमृत है, तब कथा अमृतम। कथा क्या है? अमृत है कथा। भागवत जी में लिखा है कथा अमृत, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। तो ये अमृत है। तो इस अमृत को जो पी लिया, इस अमृत के सामने स्वर्ग का अमृत भी फीका है, कोई वैल्यू नहीं है स्वर्ग के अमृत की। जब राक्षस लोग स्वर्ग में आक्रमण करते हैं तो देवता भागे भागे फिरते हैं, भजिया बचा लो बचा लो बचा लो। आज तक आपने सुना कि राक्षसों ने गौलोक धाम पे आक्रमण कर दिया, बैकुंठ पे आक्रमण कर दिया? कभी नहीं। कहां पे आक्रमण किया? स्वर्ग में। तो आपके पिताजी स्वर्ग में हो और आक्रमण हुआ तो भागे भागे फिरेंगे। इसलिए उनको बिल्कुल कष्ट ना दो, पता नहीं कब आक्रमण हो जाए दैत्यों का। तो इंद्र को अधिकारी ना समझकर सुखदेव भगवान ने कथा नहीं सुनाई। जब 7 दिन में राजा परीक्षित का उद्धार हुआ तो तराजू बांधी, एक पलड़े पे भागवत को रखा, दूसरे पलड़े पे स्वर्ग के तमाम सुखों को रखकर तौल कर देखा तो भागवत का पलड़ा सबसे भारी था। इंद्र चरणों में गिर पड़े, भगवान कहाँ हो आप? भगवान बोले मैं तो यहीं हूँ, कहाँ जाऊंगा भागवत छोड़ के। जहाँ भागवत प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, जहाँ भागवत जी है वहां भगवान है। इसलिए आज ही मुझे एक भैया जी बता रहे थे, दोनों पति पत्नी आए, आज उनकी पोथी पाठ पूरा हुआ, प्रसाद लेकर गए। उन्होंने कहा महाराज जी जिस दिन से भागवत जी बिठाई है हमारी तो बल्ले बल्ले हो गई है, सारा दुख दूर हो गया, सारे काम बन गए, सारा आनंद ही आनंद, पता नहीं क्या हुआ, भगवत कृपा हो गई। हमने कहा भागवत प्रत्यक्ष कृपा करने वाली हैं, जिनने कराई है भागवत जी की पोथी उन पर भगवत कृपा हुई है, किसी ना किसी प्रकार से भगवत कृपा प्राप्त हुई है। इसलिए भागवत जी हम सबका कष्ट दूर करती हैं, हम सबको इस भागवत जी का आश्रय लेना ही चाहिए। अभी 1 अप्रैल से फिर भागवत जी हैं, आप भी भागवत जी से जुड़ सकते हैं, अपने पूर्वजों के नाम से पोथी पाठ करा सकते हैं। भक्तों, श्री भगवान जब प्रकट हुए इंद्र का अहंकार चूर चूर हो गया। एक बार नारद जी समस्त तीर्थों का भ्रमण करने के लिए गए। नारद जी कहाँ कहाँ गए? पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरि
क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। नारद जी बोले मैं समस्त तीर्थों में गया पर ना पश्यम पुत्र मिच्छर महामनः संतोष कार्यकम, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। नारद जी सारा संसार, एक बार नारद जी आ गए आपके यहाँ, वृंदावन भी आए और हैदराबाद भी गए नारद जी। काहे को गए? शांति देखने गए। शांति कहाँ है? आपके घरों में शांति है मैया जी? है? एक मैया बोली गुरुजी जब से हमने कथा सुननी शुरू की तब से बहुत शांति है। हमने कहा कथा शांति ही देती है। भागवत जी चित्त को शांत करती है, हृदय को शुद्ध करती है और घर में शांति का वातावरण उत्पन्न करने वाली भागवत जी हैं। नारद जी बोले मुझे कहीं शांति नजर नहीं आई। क्या नजर आया फिर? बोले तरुणी प्रभुतागे है। घर में नई नई बहुओं की चल रही है, सासू माँ की कोई पूछ ही नहीं। नारद जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। नारद जी कहते हैं सासू माँ की कोई पूछ नहीं है। अच्छा सासू माँ की पूछ है कि नहीं? मैया आपकी पूछ है? हाँ, हनुमान जी की तो पूछ थी, आपकी है कि नहीं? राम जाने। है पूछ? है। सारा झगड़ा इस पूछ का ही है। महाराज जी हमें पूछा नहीं, महाराज जी हमें बैठने को भी नहीं पूछा, महाराज जी हमें चाय को भी नहीं पूछा। झगड़ा किस बात का है? बहू कहती है सास ने फटी साड़ी को नहीं पूछा, तो सास कहती है तुमने कब पूछा हमसे खाने को। सारे घरों में झगड़ा किस बात का है? पूंछ का। इसलिए हनुमान जी लंका गए थे तो अपनी इस पूंछ में आग लगवा के आए थे। जितने जल्दी हो सके आप लोग भी अपनी अपनी पूंछ को जला दो, होली आ रही है। जला दो इस पूंछ को, नहीं तो ये पूंछ आपको जलाएगी। ये जो अहंकार की पूंछ है ना, हमें नहीं पूछा, हमें नहीं पूछा, अरे नहीं पूछा तो नहीं पूछा, तुम काहे मरे जा रहे हो? क्यों परेशान हो रहे हो? अपनी अहंकार की पूंछ को जलाकर भस्म कर दो, तब शांति मिलेगी। कोई पूछे ना पूछे, मेरी मां आप लोगों ने अपने चाबी दूसरों को दे रखी है। प्रॉब्लम यहां आप बहिर्मुखी हो। देखना दो बातें हैं। एक व्यक्ति वो है जो बहिर्मुखी है। बहिर्मुखी किसे कहते हैं? जो बाहर ज्यादा देखता हो। एक व्यक्ति वो होता है जो अंतर्मुखी होता है। बाहिर्मुखी वाला व्यक्ति ऐसा होता है, आपने हमें गाली दी, हमें बुरा लग जाएगा, हमें फलाने ने गाली दी। ये बहिर्मुखी आदमी है। स्त्री और पुरुष दोनों को बोल रहा हूं। आप बहिर्मुखी हैं तो सास की बात बुरी लगेगी, बहू की, जेठानी की, देवरानी की, पड़ोसी की, पड़ोसन की, सबकी बात बुरी लग सकती है। हमें पूछा नहीं, क्योंकि आप बहिर्मुखी, आप बाहर के व्यवहार को देख रहे हैं। जबकि अंतर्मुखी, अंतर्मुखी कौन है? जो बाहर से कोई मतलब ना रखे, जो अंदर में भगवान का चिंतन करता हुआ, सबको भगवान जानकर प्रणाम करता हुआ आगे बढ़ता रहे, वह व्यक्ति अंतर्मुखी है, शांत चित्त। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हमें गाली दे रहे हैं या आप हमारे सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो व्यक्ति बहिर्मुखी है, आज वो व्यक्ति बहुत दुखी है। हमारे साधु संत जो जंगल में जा जा के उल्टे लटके रहते हैं, भजन करते हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये अपने आप को अंतर्मुखी ही तो बना रहे हैं। और ये जरूरी नहीं है कि आप घर छोड़ के जंगल जाएं तो अंतर्मुखी बने। आप पत्नी पति परिवार के बीच में रहकर अंतर्मुखी बनिए। सुदामा जी अंतर्मुखी थे, पत्नी के साथ और बच्चों के साथ रहते थे। मिल जाए तो खा लेते थे, नहीं मिले तो भूखे रह जाते थे। ना शिकायत करते थे, ना किसी से झगड़ा करते थे। अंतर्मुखी। कोई गाली दे दे, चल भैया हमने कोई पाप किया होगा जिसका परिणाम हमें गाली के रूप में मिल गया। कोई दो थप्पड़ गाल पे जमा दे तो कोई बात नहीं भैया, हमने कोई पाप किया होगा तो थप्पड़ हमें दो पड़ गए, कोई बात नहीं। हम भगवान का चिंतन करने आए। हमें 100 साल तो जीना है। 100 साल में भी 20 साल निकाल दो। 10 साल तो कुछ समझ में नहीं आया, छोटे थे, कपड़े पहनने का भी ज्ञान नहीं था। 10 साल के बच्चे को भी ठीक से कपड़ा पहनना नहीं आता, माँ पहनाती है। चलो कपड़ा पहनना आ भी जाए तो उसके कोई बहुत अच्छा सांसारिक क्रियाएं नहीं आती।
10 साल वो निकाल दो और बाद के 90 साल के बाद जिंदा रह गए तो ना चलना आएगा ना खाना आएगा, तो 20 साल ये 80 साल की एज बची। यदि 100 साल के हो तो 80 साल पकड़ के चलो। ये 80 साल हमारे पास हैं, उसमें भी हमें 80 साल में 40 साल तो सोना है। पूरी रात सोता है, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात, तो 40 साल सोना, बचा कितना? 40 साल। और 40 साल में फिर नहाने का समय, खाने का समय, झगड़े का समय, निंदा चुगली का समय, ये सब निकालने के बाद तुम्हारे पास बचा कितना? और जो समय बचा है वो 25, 30, 40 साल बचा है, जो 30 साल बचा है उसमें भी तुम झगड़ा ही करोगे। उसमें भी तुम ये देखोगे कि ये हमारा सम्मान नहीं किया। अब अरे करने ना करे सम्मान, सुना करे चूल्हे में जाए। तुम्हारा क्या घुर गया, क्या कम पड़ गए, तुम वजन कम हो गया, तुम्हारा सम्मान नहीं हुआ। तो ये मान अपमान सम्मान जब तक इनसे ऊपर नहीं उठते आप, तब तक आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। जिन जिन संतों ने, बताओ क्या मीराबाई का अपमान नहीं हुआ? क्या मीराबाई को राणा ने ये नहीं कहा कि तूने मेरा कुल बिगाड़ दिया, संतों के बाबाओं के बीच में जा जा के नाचती है? कहते थे इसने तो कुल का नाश कर दिया, बाबाओं के बीच में जाती है, चरित्र बिगाड़ के आती है। क्या क्या ना कहा मीरा को, चरित्र से गिरी कहा, जहर पिलाया उसके ससुर ने, पर क्या हुआ? मीराबाई क्या अपमान में उलझी? बोलो। अब वो मीरा झगड़ा करती, लो मेरी सास मुझे तो चरित्रहीन कह रही है। आपको कोई जरा कह दे कि तुम जरा ऐसी हो वैसी हो, तो आप झगड़ा करने लगोगी, आप वाद विवाद करने लगोगी। वाद विवाद में आपको नींद नहीं आएगी, समय वेस्ट होगा। जो समय भगवान के चिंतन में जाना चाहिए था वही समय अब बात और विवाद में जा रहा है। हाँ या ना? नुकसान किसका है? आप हमें गाली दे के आगे बढ़ जाएंगे, पर हम रात भर सोचते रहेंगे फलाने ने गाली दी गाली दी। आप तो आराम से सो रहे हैं, हम सोच रहे हैं, क्योंकि हम बहिर्मुखी हैं, क्योंकि हम बहिर्मुखी हैं। मीरा को गालियां दी लोगों ने, जलील किया, पर मीरा ने जानती थी इनसे झगड़ा करके क्या करेंगे, इनके मुंह क्या लगे। वो इस मान अपमान से ऊपर उठ चुकी थी। वो स्त्री मान अपमान से, बोलो मेरी मां। हाँ, तो आप लोग कब उठोगी? कब? डेट बताओ। आज उठ जाओगी? चलो अच्छा, आज उठ जाना। कोई गाली दे, देने वाला चूल्हे में जाए, आपको क्या करना? बिल्कुल शांत चित्त से भगवान में ध्यान लगाओ। नरसिंह मेहता का चरित्र आपने कभी सुना या पढ़ा हो? नरसिंह मेहता का चरित्र सुना होगा। नरसिंह मेहता के भाई ने, भौजाई क्या बोलती थी? हट्टा कट्टा, निठल्ला, घर में पड़ा पड़ा खाता है, कुछ कमाता नहीं है। ये नरसिंह मेहता को उनकी भौजाई ने कहा था। अपमान किसे नहीं सहना पड़ा? क्या ध्रुव जी को अपमान नहीं ध्रुव जी की माँ सुरुचि माँ हाथ पकड़ के समाज के बीच में गिरा दिया, जा तू इस गोद में, अपने बाप की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है, जा। अब सोचो, भरी सभा में आपको हाथ पकड़ के निकाल दिया जाए, क्या ये अपमान नहीं है? आप लोग यहाँ तो 500 लोग बैठे हैं, 1000 लोग बैठे हैं, उस सभा में लाखों लोग बैठे थे जहां ध्रुव जी का हाथ पकड़ के नीचे गिराया गया था। उनकी सौतेली माँ ने गिराया, पर धन्य है ध्रुव जी। उनकी माँ के पास जब वो गए कि माँ मेरा अपमान कर दिया माँ ने, तो मान अपमान उनकी सुनी थी। माँ ने समझाया, बेटा मान अपमान त्याग दे, कोई तेरा अपमान नहीं करता, कोई तेरा सम्मान नहीं करता, जा मान अपमान का त्याग करके मन भगवान में लगा। और जब मान अपमान से मन को हटाकर भगवान में मन लगाया तो उन्हें भगवान प्राप्ति होगी। भगवान। और झगड़ा करो, तुमने हमारा अपमान किया, हमारे बेटे का, हम भी तुम्हारा करेंगे, फिर करो झगड़ा, इसी में समय गुजरेगा, कोर्ट कचहरी भी जाना। तो ये करने आए हो क्या? बाहिर्मुखी बनोगे तो बहुत झगड़े हैं। बाहिर्मुखी इंसान कभी हंसता नहीं है, बाहिर्मुखी इंसान कभी ठहाका नहीं लगाता, हमेशा ही रोता रहता। बाहिर्मुखी है ना, बाहर की तरफ देखता। अंतर्मुखी बनो। क्या बनो? अंतर्मुखी बनो। बाहर की तरफ देखने नहीं। अपमान हो रहा है, सम्मान, गुण दोष दृश्य दोषा, गुण दोष दोनों ही
ठीक नहीं है। आप हमारी ज्यादा प्रशंसा करें वो भी अच्छा नहीं है, और आप हमारी ज्यादा निंदा, देखो आप हमारी निंदा करोगे तो भी हमें लगेगा लो हमारी निंदा कर रहे हैं, तो हम आप हमारी निंदा करोगे तो फिर हम आप में ही उलझ जाएंगे, आपको सफाई देने लग जाएंगे, नहीं भाई ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, समय वेस्ट हो जाएगा। और आप हमारी प्रशंसा करोगे तो भी हम उलझ जाएंगे, भाई आप हमें अच्छा कह रहे हैं, हम भी सुनने लगेंगे बैठ के। तो प्रशंसा और निंदा, स्तुति और आलोचना दोनों ही बंधन है। ना तो स्तुति में उलझना, ना तो आलोचना में उलझना, इन दोनों से आपको ऊपर उठना है। बोलो मेरी माँ उठोगी? इन दोनों से ऊपर उठना। यही जब आप इन दोनों से ऊपर उठ जाएंगे ना, तब ये जो तुम्हारा मनुष्य तन है ना, फिर जीने का मजा है। अभी कहाँ मजा है? अभी आदमी जिंदगी जी नहीं रहा है, अभी तो रो रो के गुजार रहा। महाराज जी चल रही है, गुजर रही है। कोई आनंद मिला आपको जीवन में? पूरी जिंदगी रो रो के मर जाओगे। क्यों मर जाओगे? क्योंकि तुम बहिर्मुखी थे, बहिर्मुखी हो और बहिर्मुखी मरोगे। अंतर्मुखी होके मरोगे ना तो मरना भी उत्सव बन जाएगा। जीना और मरना दोनों आनंददायक हैं, पर उनके लिए जो अंतर्मुखी है, उनके लिए नहीं। जो बहिर्मुखी है ना, उनके लिए जिंदगी, महाराज जी हमारी जिंदगी तो बोझ बन गई, तो निकलो फिर जल्दी। लोग कहते हैं महाराज जी हमारी जिंदगी, कहते हैं कि नहीं? हाँ या ना? कौन है ये लोग? अंतर्मुखी हैं या बहिर्मुखी हैं? कौन है ये? ये बहिर्मुखी हैं, बाहर की तरफ देखते हैं। बाहर ये तुम्हारी चमड़ी गोरी है, तुम्हारी चमड़ी काली है, ये जो तुम देखते हो ना चमड़ी, ये बहिर्मुखी है। और अंतर्मुखी कौन है? अंतर्मुखी वही है कि हर चमड़ी के भीतर वही परमात्मा समाया है। कल परसों की कथा में मैंने कहा था कि हम सभी के सामने मुखौटा है। यदि हम हाथी का मुखौटा पहन लें तो हम हाथी जैसे दिखेंगे, शेर का मुखौटा पहन लें तो हम शेर जैसे दिखेंगे, गीदड़ का मुखौटा पहन लें तो गीदड़ जैसे। मुखौटा लाखों हो सकते हैं, पर मुखौटे के पीछे व्यक्ति एक ही होता। हाँ या ना? उसी प्रकार ये तुम्हारे और हमारे मुखौटे हैं मेरी माँ। इस मुखौटे के पीछे परमात्मा ही बैठा हुआ है, वही परमात्मा समाया है। जो व्यक्ति बहिर्मुखी है वो समझता है कि ये पुरुष है और ये स्त्री है, पर जो अंतर्मुखी है वो ये समझता है ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, सब में मेरे कृष्ण है, परमात्मा ही सब में विराजमान है। ये अंतर्मुखी है। बाहिर्मुखी और अंतर्मुखी में यही अंतर है। बहिर्मुखी और अंतर्मुखी में यही अंतर है। बाहिर्मुखी आपको स्त्री कहेगा, आपको पुरुष कहेगा, पर अंतर्मुखी व्यक्ति जो है वो सबको कृष्ण कहेगा। सर्वम खलविदम ब्रह्मा। तुलसीदास जी ने क्या कहा? सी राम मैं सब जग जानू नहीं जानी, सी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। वो अंतर्मुखी थे, इसलिए वो कह रहे हैं सब में भगवान है। और बाहिर्मुखी होता तो फिर ये सब, ये प्रश्न ही ना आता, ये बात ही ना होती। इसलिए हमें क्या बनना है मेरी माँ? अंतर्मुखी जिस दिन बन जाओगी मेरी माँ, आपका रोना धोना मिट जाएगा। फिर ये जो रोना है, समस्याएं, सारी चीजें निवृत्त हो जाएंगी। ऊपर दुनिया का मैप कैसे बनाया गया? सैटेलाइट के माध्यम से बनाया गया। जब तक आप ऊंचाई पे नहीं जाएंगे, आपको आपके गांव का नक्शा बनाना है, कैसे बनाओगे? बताओ। आपको आपके गांव का नक्शा बनाना है, मैप बनाना है, कैसे बनाओगे? जोर से बोलो, कैसे बनाओगे? जब तक आप ऊंची इमारत में नहीं खड़े होते, जब तक ऊंचाई पर खड़े नहीं होते, तब तक मैप कैसे बनाएंगे? ऊपर से देखकर ही बनाया जा सकता है। ये गली यहाँ गई है, ये ऐसा है, ऐसा है। ऊपर से नीचे का स्पष्ट दिखता है। हाँ या ना? ऊपर से नीचे का
स्पष्ट दिखता है। यदि आपको दुनिया का नक्शा बनाना है तो ऊपर उठना पड़ता है, सैटेलाइट के माध्यम से मैप बनाया गया। उसी तरह जब आप अपने आप को इन कुविचारों से, इस मान अपमान से ऊपर उठाएंगे, तब आपका जीवन सवरेगा, तब आपके जीवन में कुछ नया बनाएगा। नहीं तो ये घुट घुट के जीवन जीते रहो और मर जाओ। ना तो जीने का सुख पाया आपने, ना तो मरने का सुख पाया। किस लिए आए थे पता नहीं, क्यों चले गए पता नहीं, बस जिया, खाया पिया, गधों की तरह बोझा ढोया, मर गए। क्या जीवन है आपका? क्या जी रहे हो? पैसे के पीछे भाग रहे हो। पैसा वैश्या भी कमा रही है, तुमसे ज्यादा कमा लेती है। कभी विचार किया है कि मानव का तन पाने की सार्थकता क्या है? क्यों पाया है मनुष्य का तन आपने? किस लिए पाया है? उद्देश्य क्या है इसका? इन प्रश्नों पर कभी विचार नहीं किया। इन 7 दिनों में आप विचार करेंगे, हम आपको विचार करने पे विवश करेंगे, हम आपको कराएंगे विचार। इसलिए कहता हूं भागवत सुना करो, आंखें खुलती हैं भागवत से। भागवत जी ज्ञान का सागर है, जितनी बूंदें आप समेट सको, पी सको, पी लो, ग्रहण कर सको, कर लो। महाराज नारद जी कहते हैं कहीं शांति नहीं, तब नारद जी बद्रीनाथ गए। वहां 4 संत सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मिले और चारों ने कहा महाराज क्या हुआ? नारद जी बोले सत्कर्म क्या है? बोले भागवत सबसे बड़ा सत्कर्म है। हरिद्वार की पावन धरती पे नारद जी महाराज को जब भागवत सुनाई गई शनकादियों के द्वारा, तब भक्ति महारानी ताता थैया करके नाचने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमई के रूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी नाचने लगी। महाराज भागवत की महिमा सुनकर मेरा भक्ति और ज्ञान और वैराग्य, यदि इन तीनों के जीवन में संकट आ जाए तो भागवत में लिखा है इन तीनों का संकट कोई दूर करता है तो भागवत जी इन तीनों का संकट दूर करती हैं। ये वो भागवत हैं जो भक्ति ज्ञान को भी पुष्ट करती हैं और वैराग्य को पुष्ट करती हैं। प्रकट हो गई भागवत जी भक्ति महारानी। भागवत जी से कहा कहाँ बैठूं? बोले भक्तों के हृदय में जाकर बैठ जाओ। नारद जी ने एक प्रश्न खड़ा किया, महाराज कोई पापी व्यक्ति कथा सुने और तर जाए तो आश्चर्य नहीं है, कोई पुण्यात्मा व्यक्ति कथा सुने और तर जाए तो आश्चर्य नहीं है, परंतु जिसने जीवन भर पाप किया है कैसा पापी व्यक्ति तरेगा भागवत से? बोले हाँ, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो भागवत से तर जाएगा। ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी हो, 1000 साल का अंधकार हो और आपने एक दीपक जला दिया तो वो अंधकार ये थोड़ी कहेगा मैं पुराना हूं मैं नहीं जाऊंगा। कितना भी पुराना अंधकार क्यों ना हो, दीपक जलते ही समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार करोड़ों जन्मों का पापी ही क्यों ना हो, भागवत सुन करके वो पुण्यात्मा बन जाता है। भागवत सिर्फ पुण्य आपको देती है, आपको पुण्यात्मा बना देती हैं। हमने पाप बहुत किए हैं जाने अनजाने में, इस पाप से यदि मुक्ति मिलेगी कहीं तो केवल भागवत जी हमें मुक्ति दिलाएंगे। इसलिए सप्ताह वाचनम कुरु, इसलिए भागवत सुनना चाहिए। नारद जी ने कहा महाराज किसी का कल्याण हुआ? हाँ, एक पंडित जी रहते थे आत्मदेव नाम के, उनका घर था नदी के किनारे। गांव में बड़ी संपन्नता थी। उस गांव के वो बड़े पंडित जी थे, ज्ञानी थे, विद्वान थे, संपन्न थे, पर उनकी पत्नी से उनको कोई संतान नहीं हुई। बड़े दुखी रहा करते थे। एक दिन घर छोड़ के चले गए, माथा पीटने लगे, बेटा नहीं हुआ, जी कर क्या करेंगे, लोग ताने बहुत मारते हैं। अच्छा, जिनको बच्चा नहीं होता ना, लोग उनको बड़ा ताने मारते हैं। खासकर हमारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं जिनके दांत मात गिर गए, बूढ़ी बूढ़ी माताएं, अरे बहू की तो बेटा नहीं है,
फलाने की बहू के बेटा नहीं है। हाँ, तो तुम्हारी बहू के बेटा है तो तुमने कौन सा गढ़ जीत लिया? बेटों से क्या मिला आज तक और तुम्हें क्या मिल जाएगा? 10 नहीं 20 बच्चे पैदा कर लो, क्या मिलेगा? जिनके हैं 4-4 बच्चे, जिनके हैं 5-5 बेटे, जिनके हैं, वो माताएं यहां रहती हैं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में, हैं 5-5 बच्चे, पर सेवा एक भी नहीं करता। इसलिए ये दास अनिरुद्ध माताओं की सेवा करता है, कोई बात नहीं, वो बच्चे बहिर्मुखी हैं इसलिए माँ बाप की सेवा नहीं करते, अंतर्मुखी होते तो भगवान मानकर माँ बाप की सेवा करते। इसलिए अंतर्मुखी बनो, बच्चों को बनाओ। बाहर बहुत देख लिया, अंदर देखें। संसार में देखने को बहुत कुछ है, पर जितना सुख देखने में है ना, इससे ज्यादा सुख आंखें बंद करके परमात्मा का चिंतन करने में। हाँ या ना? आंखें बंद कर लो, भगवान का चिंतन करो। इसमें जो शांति है ये दुनियादारी देखने में और वादियां देखने में शांति नहीं है। सुनने को बहुत कुछ है, पर जब तक कथा ना सुना जाए तब तक कानों को तसल्ली नहीं होती। बोलने को बहुत कुछ है, पर जब तक भगवान का नाम ना बोला जाए तब तक शांति नहीं मिलती। इसलिए बोलने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ ना बोल के केवल सार बोलो, राम नाम सार है। देखने को बहुत कुछ है, पर कोई अर्थ नहीं बहुत कुछ देखने का। एक को देखो, कृष्ण के चरण देख लो, कृष्ण को देख लो। बहुत कुछ है सुनने को, पर ना सुनो कुछ भी। एक कृष्ण की कथा सुनो, भगवान की चर्चा सुनो, भगवान के चरित्र सुनो। आत्मदेव जी घर छोड़कर गए। एक महात्मा जी बोले, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। बताओ आपके रोने का कारण क्या है? सत्वरम, सच बोलना। आत्मदेव जी ने कहा, महाराज मेरे कोई संतान नहीं है, यही मेरे दुख का सबसे बड़ा कारण है। संत जी हंसे, पागल, तेरे संतान नहीं है तो मेरी भी संतान नहीं। देखना मैया, मोबाइल ना चलाओ मेरी माँ। हाँ, बहुत ध्यान से सुनो मेरी माँ। देखो, आत्मदेव जी को भी बेटा नहीं था और वो महात्मा जी को भी बच्चा नहीं था, पर आत्मदेव जी बच्चे के लिए रो रहे हैं और महात्मा जी नहीं रो रहे हैं। एक बेटे के लिए रो रहा है, एक नहीं रो रहा है। अब बताओ इनमें कौन बहिर्मुखी है, कौन अंतर्मुखी है? आत्मदेव जी रो रहे हैं बेटे के लिए, ये क्या है बोलो? ये बहिर्मुखी है। और देखिए, आत्मदेव की भी बेटा नहीं है और संतों के भी बेटा नहीं है, पर सांसारिक व्यक्ति रोता है बेटा नहीं है, और संत नहीं रोता, क्योंकि संत अंतर्मुखी है। संत ने परमात्मा को ही अपना सब कुछ मान लिया है और इन्होंने अभी बेटे की चाहत में समय खर्च किया है। ये बहिर्मुखी है। जब तक बहिर्मुखी होंगे तब तक रोना धोना चलता रहेगा। अंतर्मुखी हो जाएगा तो आपके घर में रोटी नहीं है तो भी आप प्रसन्न रहेंगे, और बाहिर्मुखी है तो आप सोने की लंका में है तो भी रोते ही रहेंगे। जैसे रावण, जैसे कि मैया नींद आ रही है, बता देना, लोरी सुना देंगे आपके लिए। संत जी ने फल दिया, जाओ पत्नी को खिलाना। आत्मदेव जी की पत्नी धुंधली ने फल खाया नहीं, अपने बच्चे को अपने फल खाया नहीं, अपनी गाय को खिला दिया। गाय को बच्चा हुआ, नाम रखा गौकर्ण, और बहन का बेटा खरीद लिया पैसे देकर, नाम रखा धुंधकारी। वह इतना उद्दंड बालक हुआ कि अपनी माँ को मारता। जब बड़ा हुआ धुंधकारी तो माँ बिगाड़ती गई, माँ पैसे दे दे, माँ देती गई, माँ ये ला दो, माँ लाती गई। जरूरत से ज्यादा लाड़, जरूरत से ज्यादा प्यार आपके बच्चों को तबाह कर देगा। जरूरत से ज्यादा अमृत भी नुकसानदायक है, जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार सब कुछ नुकसान देता है। इसलिए आप अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा लाड़ ना दीजिएगा, नहीं धुंधकारी ही बनेंगे।
धुंधकारी भरे गांव में अपने पिता की कॉलर पकड़ता है, गाल में 2 थप्पड़ मारता है, बोल पैसा तूने कहां गाड़ रखा है। पिता ने कहा तूने जुआ में उड़ा दिया, तो लाठी उठाई और अपने बाप की पीठ में जो मारी। आत्मदेव जी रोने लगे, विधाता जब बेटा नहीं था तब भी मुझे रोना पड़ा और आज बेटा मिला है तो भी मुझे रोना पड़ रहा है, क्या मेरी किस्मत में लिखा है। यही जीवन की अटल कड़वी सच्चाई है। आपको संसार का सुख मिल जाए तो भी रोना है और ना मिले तो भी रोना। धुंधकारी अपनी मां को मारता है, पिता को मारता है। और मैं कहता हूं कभी भी अपनी मां को नहीं सताना चाहिए। मां पर हाथ उठाने की आप सोच भी कैसे सकते हैं। ये कलयुगी बच्चे हैं जो मां पर अत्याचार करते हैं। इसलिए कहता हूं समय मिला करे तो आरती उतारा करो, अपनी मां की चरण दबाया करो। आज फिर मेरे पास एक मां आई और जानते हो उन्होंने कहा महाराज जी मैं अब घर जाऊंगी तो मेरे बच्चे बहुत मारेंगे, मार मार के निकाला। जब बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते तब भगवान ने किसी को तो नियुक्त करना ही है ना। धुंधकारी ने अपनी माँ और पिता पर जब अत्याचार किया तब उन्हें पिताजी चले गए, भागवत जी का पाठ करके कल्याण किया। धुंधकारी घर में 5 वैश्याओं को मां को मारा, मां कुएं में कूद के मर गई। 5 वैश्याओं को ले आया और 5 वैश्याओं के संग धुंधकारी रमण करता। उन वैश्याओं ने मारा तो धुंधकारी प्रेत बना और जब गोकर्ण जी ने भागवत सुनाई तब उसे प्रेत की योनि से मुक्ति मिली। प्रेत भी आप बन जाएं, कोई बन गया और भागवत उसके नाम से हो गई तो भागवत जी प्रेत योनि से प्रेत बाधा विनश्यति, प्रेत बाधा को भी टालने की ताकत भागवत जी में। इसलिए जीवन में किया हुआ पुण्य, जीवन में किया हुआ पाप, जाने या अनजाने में जो पाप हुआ है, इस पाप से मोक्ष और मुक्ति चाहते हैं तो भागवत की शरण हम सभी को ग्रहण करनी चाहिए। भागवत हम सभी को निष्पाप कर देती है। भक्तों, नारद जी का संदेह दूर हुआ, वहां भगवान प्रकट हो गए, ताता थैया करके नृत्य करने लगे। भक्तजन श्रोता कैसे हैं और वक्ता कैसे हो इनका भी निरूपण किया गया है ना। वक्ता कैसा हो? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्र विशुद्धिकृत। वक्ता कैसे हो? दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रह। जो कथा सुनाकर भक्तों के हृदय में भगवत भक्ति का बीज बोए, संस्कारों के बीज अंकुरित करे, वही वक्ता अच्छा। जिसके द्वारा कथा सुनने से कोई संस्कार नहीं मिला, कोई बदलाव नहीं हुआ, वो ठीक नहीं है। ऐसा हम नहीं, भागवत जी कह रहे हैं। वक्ता कैसा हो? परिवर्तन करने वाला हो, जो आपके हृदय में भक्ति ज्ञान और वैराग्य की ज्योत जला दे, भक्ति प्रेम की ज्योत जला दे, वह वक्ता हो। श्रोता कैसा हो? जो केवल कथा सुनते हो, विषयों से मन को हटाकर जिन्होंने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है, ऐसे श्रोता होना चाहिए। इस प्रकार वक्ता श्रोताओं का निरूपण हुआ। फिर बाद में व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र से कथा प्रारंभ कर दी। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे शुभेभ्यः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ते यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं